दोस्तों, नरेंद्र मोदी कांग्रेस के एक सम्मेलन से इतना घबरा गए कि कांग्रेस को परमिशन नहीं दी गई सम्मेलन करने के लिए। दरअसल बनारस में कांग्रेस की तरफ से मतदाता अधिकार सम्मेलन किया जाना था और इस सम्मेलन को पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित किया गया था। इसके लिए जो भवन था उसकी परमिशन ली गई थी, पहले ही परमिशन ले ली गई थी, सारी फीस जमा हो चुकी थी, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर यह कह दिया गया कि कोई तकनीकी खामी आ गई है, इस वजह से वो परमिशन नहीं दे सकते। कांग्रेस को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, जब सभी नेता मौके पर पहुंच चुके थे, सब कुछ होने वाला था, उस वक्त मना कर दिया जाता है कि आप यहां पर सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्या था? इसके बाद कांग्रेस के नेता काफी नाराज हो गए, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पुलिस से यह भी कहा कि अगर आप हमें परमिशन नहीं देंगे तो हम सड़क पर ही सम्मेलन कर लेंगे। वोट चोरी को लेकर यह सम्मेलन होता है, इसका जो मेन मोटिव था, मेन मुद्दा था, वो वोट चोरी ही था और इसमें कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत भी पहुंची हुई थी। वो इस पूरे सम्मेलन को एड्रेस करने वाली थी, बातें बताने वाली थी और इसी दौरान जब सम्मेलन आयोजित किया गया तो वहां पर सबसे पहले परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद कांग्रेसियों की और जो एसीपी थे उनकी झड़प भी हो जाती है। हालांकि किसी तरीके से पूरे मामले को संभाला जाता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मैदागिन से पैदल मार्च भी किया गया था, काफी लंबा पैदल मार्च किया गया और इसके बाद कांग्रेस के कार्यालय में ही इस पूरे सम्मेलन को आयोजित किया गया और वहां पर जाकर सभा की गई और सभा में ये सारी बातें बताई गई वोट चोरी से रिलेटेड। क्या क्या हुआ है एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको सुप्रिया श्रीनेत का वो पोस्ट बताते हैं जिसमें वो बता रही हैं कि उन्होंने किस तरह से सभा को संबोधित किया है। सुप्रिया श्रीनेत अपने पोस्ट में लिखती हैं, कांग्रेस पार्टी और बनारस के नागरिक समाज द्वारा वोट चोरी के खिलाफ आयोजित सभा को संबोधित किया। कायर जिला प्रशासन ने ऐन वक्त पर कार्यक्रम स्थल की परमिशन कैंसिल कर दी। हमारे कई कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया, लेकिन हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। यूपी कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर पोस्ट किया गया और लिखा गया, चेयरपर्सन सोशल मीडिया विभाग एआईसीसी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत ने वाराणसी के मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में नागरिक समाज द्वारा आयोजित मतदाता अधिकार सम्मेलन में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने मतदाता अधिकारों की रक्षा और वोट चोरी के खिलाफ निर्णायक संघर्ष पर अपने विचार रखते हुए जनता से लोकतंत्र को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। बता दें कि यह कार्यक्रम मूल रूप से पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित होना था, लेकिन अंतिम समय में कायर प्रशासन द्वारा कार्यक्रम स्थल की अनुमति रद्द किए जाने के बाद इसे कांग्रेस कार्यालय में संपन्न किया गया। कायर प्रशासन लिखा है कांग्रेस ने, सुप्रिया श्रीनेत ने भी कायर प्रशासन शब्द का जिक्र किया है और बताया है कि किस तरीके से प्रशासन इतना घबरा गया कि उन्हें लास्ट मोमेंट पर ये पूरा का पूरा परमिशन कैंसिल करना पड़ा ताकि कांग्रेस का ये जो सम्मेलन है वो हो ना पाए। दरअसल इस पूरे सम्मेलन में सिर्फ कांग्रेस के नेता आकर बातें नहीं कहने वाले थे, बल्कि एक पूरा मंच तैयार किया जाना था जिसमें जो भी लोग हैं, जो आम जनता है, वो भी वहां पर पहुंचकर अपनी बातें रख सकती थी और वोट चोरी के खिलाफ जो अभियान है उससे जुड़ सकती थी। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को इस तरीके से देखा गया कि ये हो सकता है कि सत्ता विरोधी हो और इसी वजह से परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। एक एक करके बताते हैं आपको कि हुआ क्या क्या है। दरअसल पराड़कर स्मृति भवन में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम तय था, लेकिन कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले ही भवन की बुकिंग अचानक से रद्द कर दी जाती है। भवन प्रबंधन ने तकनीकी खराबी का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो कांग्रेसी थे वो पराड़कर भवन में घुसने को लेकर अड़ गए थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो एसीपी और कांग्रेसियों के बीच में जमकर झड़प भी हुई, जिसके बाद कांग्रेस सम्मेलन को सड़क पर आयोजित करने की चेतावनी दी थी और इसके बाद मैदागिन से कांग्रेस कार्यालय तक जो है पैदल मार्च किया गया था और वहां पर पहुंचकर फिर कांग्रेस ने अपनी जो सभा है वो आयोजित की थी। प्रशासन के रवैये के खिलाफ कांग्रेस ने जनता को जोड़ने के लिए जनसंवाद की रणनीति अपनाई है, ये कहना था कांग्रेस के नेताओं का। उनका कहना था कि ये सम्मेलन केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं है बल्कि सामाजिक भागीदारी का मंच है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि उन्होंने पहले ही शुल्क जमा कर अनुमति प्राप्त कर ली थी, इसके बावजूद प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में कार्यक्रम की अनुमति रद्द करवाई। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है और कहा है कि इससे साफ है कि सरकार जन सुनवाई और विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। जरा सोचिए, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कार्यक्रम कैंसिल कर दिया जाता है। आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा है कि बीजेपी का कोई कार्यक्रम लास्ट मोमेंट पर कैंसिल किया हो, या फिर और भी किसी पार्टी का कार्यक्रम, या फिर कांग्रेस का ही कोई कार्यक्रम क्यों ना हो, लास्ट मोमेंट पर इस तरीके से कैंसिल नहीं किया गया है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कार्यक्रम
था ये वोट चोरी के खिलाफ था, इस वजह से इसकी जो परमिशन है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दी जाती है और सीधे कह दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पर जो सम्मेलन है वो नहीं कर सकते हैं। इस बात के खिलाफ कांग्रेस नेता पुरजोर तरीके से सामने आए हैं और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि किस तरीके से विरोध को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोग अपनी बातें करना चाहते थे, कांग्रेस के नेता अपनी बातें बताना चाहते थे किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, क्योंकि लगातार जब से ही राहुल गांधी को खुलासे कर रहे हैं उसके बाद से ही बार बार ये तस्वीरें हमें देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं से वोट चोरी से रिलेटेड या कोई भी बात सामने आती ही रहती है। अजय राय भी कई बार, जो कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके अलावा बनारस से उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, वो कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने वोटों की चोरी करके वो सांसद बने हैं। कई बार उन्होंने टेक्निकल चीजों का भी जिक्र किया हुआ था और हाइड्रोजन बम को लेकर भी वो बार बार इस बात का दावा कर रहे थे कि जो हाइड्रोजन बम है वो बनारस को लेकर फूट सकता है क्योंकि बनारस में वोटों की चोरी हुई है। इसी को लेकर अब बनारस में जब कांग्रेस के नेताओं द्वारा सम्मेलन किया जाना था, बातचीत की जानी थी, तो उसके लिए परमिशन कैंसिल कर दी जाती है, जो कि बिल्कुल अनयूजुअल है। लेकिन फिर भी इसे इस तरीके से दिखाया जाता है कि टेक्निकल कारणों की वजह से परमिशन नहीं दी गई, लेकिन जबकि पहले परमिशन दे दी गई थी और बाद में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। यानी कि राजनीतिक दबाव साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक दबाव में आकर प्रशासन को ये चीजें करनी पड़ी और इसी का विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार किया गया। सम्मेलन में कौन कौन लोग शामिल थे वो भी बता देते हैं। दरअसल सम्मेलन में किसानों, छात्रों, महिलाओं, बुनकरों और युवाओं ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था। कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया है कि ये मुहिम अब पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी और हर जिले में लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसे सम्मेलन और जन संवाद के कार्यक्रम किए जाएंगे। और इस पूरे सम्मेलन में कई वोट चोरी से जुड़ी चीजों को भी बताया गया, जो चुनावी गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही थी उनको लेकर भी बातचीत की गई और ये सारी बातें बताई गई कि किस तरीके से वोट चोरी की जाती है। और बनारस में भी ये तस्वीरें देखने को मिली है। वोट चोरी पर सवाल भी खड़े किए गए। सम्मेलन का मुख्य मुद्दा वोट चोरी ही था और कांग्रेस का आरोप है कि जैसे बिहार में संगठित तरीके से वोट चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, अब उत्तर प्रदेश भी निशाने पर है। इस मुद्दे पर चर्चा की सूचना मिलते ही प्रशासन सतर्क हो गया और शुक्रवार शाम से ही मैदागन और कोतवाली क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पराड़कर भवन से मैदागन स्थित राजीव भवन तक पैदल विरोध मार्च निकाला। इस दौरान भवन में ताला लगा दिए जाने पर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे और लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि आप लास्ट मोमेंट पर ये चीजें कैसे कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी जो घटना सामने आई है, इससे यही पता चलता है कि प्रशासन और सत्ता कितनी ज्यादा घबराई हुई है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, एक सम्मेलन तक होने नहीं देना चाहती है, जिससे कि उनकी जो इमेज है उस पे जरा भी प्रभाव पड़े। कुछ भी चीज ऐसी होने नहीं देना चाहती और वाराणसी में खासकर ये चीज हुई है, जो कि जहाँ के जो सांसद हैं वो नरेंद्र मोदी हैं और इसी वजह से ये परमिशन शायद नहीं दी गई। इसके कई कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं, लेकिन जो मेन कारण निकलकर यही सामने आ रहा है कि चूंकि वो कांग्रेस का वोट चोरी वाला सम्मेलन था, इस वजह से ही परमिशन नहीं दी गई। इस पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और जवाब भी मांगे जा रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं मिल पाए हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।